foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. एफिसियों का चौथे अध्याय 1 से 4 को हम पढ़ेंगे। मतलब सॉरी 1 अध्याय का चौथी वचन। इफिसियों के नाम संत पौलुस अध्याय 1 उसका वचन 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। God has called us even before the formation of this earth. Can we think about that? क्या हम बुला सोच सकते हैं क्या इस जगत का उत्पन्न होने के पहले ही प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है ना? जगत के उत्पन्न होने से पहले हम सोच भी नहीं सकते हैं अभी कितना पुराना होगा ना, कितना पुराना होगा जगत के उत्पन्न होने से पहले। वचन कभी झूठ नहीं बोलता। The word of God is true. That means God has called you and me even before the formation of this world. इस संसार का हर एक चीज उत्पन्न होने के पहले प्रभु ने आपको चुना है। हो सकता अभी तक हम भटक रहे होंगे, तो we may be living in this world like a scattered sheep अभी तक, लेकिन God has brought us into His kingdom, उसकी कलीसिया में, उसकी भवन में प्रभु ने हमें लाए हैं, है ना? हम कितना धन्य हैं, how blessed we are, right? कितना हम लोग धन्य हैं। प्रभु ने जगत का उत्पन्न होने के पहले ही हमने बुलाए हैं। हमने मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं इस बात को, जगत उत्पन्न होने के पहले। थोड़ा सोच के देखिए 100 साल पहले कोई आपको जानता होगा? Can you just imagine that before 100 years before, has anyone known about you? No, है ना? कोई आपको नहीं जानता है। 100 साल पहले आपको कोई नहीं जानता है। 100 साल पहले कोई हमारे माता पिता को भी कोई नहीं जानता होगा इस संसार में। Maybe no one might have known about our even parents before 100 years. But the word of God is telling, God has called us even before the formation of this earth. है ना? Ephesians 4, before the foundation of the world. मतलब जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही हमें चुन लिया है, तो for what God has chosen, हमें वही God has chosen, हमें प्रभु ने क्यों चुना है, वही God has chosen us. And the second part of this verse, that we should be holy and without blame before Him in love. हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों. That we should be holy and without blame before Him in love. उस प्रेम में हम निर्दोष और पवित्र ठहराने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। God has called us to be holy and blameless. आजकल और भी मतलब हम इस संसार में आजकल उस तरह का जीवन हम जी रहे हैं। Are we living such a holy and blameless life? I'm not living for sure. मैं तो पक्का नहीं जी रहा हूँ। मतलब मैं मेरे अनुसार मैं पवित्र जीवन जी सकता हूँ। I can live life holy as per my own way, but not according to God's way. But my endeavor is to keep on trying for that. मेरा कोशिश प्रतिदिन यही रहता है, प्रभु के अनुसार मैं पवित्र जीवन को जीने के लिए मैं प्रयत्न करूं। प्रभु ने हमें बुलाए हैं पवित्र जीवन के लिए, लेकिन प्रयत्न मेरे को भी करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। Our endeavor is to keep on trying to live that holy life. क्या हमें निर्दोष, कितने लोग बोल सकते हैं कि I'm living a blameless life, मैं एक निर्दोष जीवन जीता हूं करके कोई बोल सकते हैं कि हम लोग? पवित्र जीवन को छोड़ दो, वो तो और काफी ऊपर है। निर्दोष जीवन जी रहे क्या? Maybe can we say that I'm living a blameless life? निर्दोष जीवन जी रहे हैं क्या? नहीं ना। लेकिन प्रभु ने हमें उसी के लिए बुलाया है, उसी के लिए बुलाया है। अब you all are working in a company, आप सभी लोग उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों बुलाए गए उस कंपनी में? Maximum people are here of IMGS कंपनी, right? IMGS में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कंपनी ने आपको क्यों नौकरी दी? Why the company offered you job? बोलिए, बोल सकते हैं, आपका ही है जीवन, बोल सकते हैं। क्यों नौकरी दी आपको? तनख्वाह देने के लिए, ताकि आप खा पाए, to give you salary so that you guys can eat and have something. संजय भैया, रूबी में क्यों नौकरी मिला आपको? क्यों वहां पे नौकरी मिला आपको? क्यों वहां पे है आप लोग? कंपनी में रोज क्यों जाते हैं? काम करने के लिए, है ना? काम करने के लिए।
कंपनी ने आपको चुना है, मतलब कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया है, कंपनी ने आपको रखा है, रहने के लिए जगह दिया है. They gave you place to stay and they take you to the company. What for? To work. है ना? And उस समय जब आप काम करते हो, आपको कुछ नियमों के अनुसार जीना पड़ता है. When you work in the company, you have to abide to certain rules and regulations. आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप 8 बजे आराम से जा सकते हैं. If your shift is on morning 6 o'clock, you cannot go at 8 o'clock, right? 8 बजे आप नहीं जा सकते हैं ना. 6 बजे मतलब 6 बजे वहां रहना है, नहीं तो क्या होगा? You will be blamed. आपको दोषी ठहराया जाएगा, है ना? सही बात है कि नहीं है? और उसके अलावा जाने के बाद भी आप इधर उधर भटक सकते हैं, चाय पी के घूम सकते हैं. You cannot roam here and there having tea or something or chatting with your friends. You cannot do that, right? हम नहीं कर सकते हैं ना. अपने जगह पर काम करना पड़ेगा. We have to work in the place that we are supposed to work, है ना? तो same way प्रभु ने हमें चुने हैं इस संसार का उत्पन्न होने के पहले. Same way God has chosen you and me even before the foundation of this earth to fulfill His purpose. प्रभु ने संसार को बनाए हैं तो इन सारी चीजों को चलाना है. God has created this universe, this for everything, and He needs to run this universe. इस पूरे संसार को प्रभु को चलाना है. उसी के लिए हम सबको जगह जगह पर लगाए रखे हैं, है ना? God has placed us in different places to run this society. है कि नहीं? इस बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब you may be thinking that no, even if I'm not there, yes, चीजें चलेगा, आप नहीं है तो काम होगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं काम प्रभु ने देख कर रखे हैं. Even if you are not there in the place where you are today, things will happen even though if you are not there. But God has placed someone there to take care of that place, take care of that thing, so that the things can run. मान लो आप लोग हड़ताल कर रहे हो. You people are going for a strike for a month. मान लो आप लोग नहीं करोगे. I know that you people will not do. You people are going for a strike for a month. क्या होगा? एक महीना आपकी कंपनी में काम नहीं चला. For 1 month there is no productivity in your company. What will happen? क्या होगा आपकी कंपनी में? गियर्स नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना. तो गियर्स नहीं बनेगा तो if the gears are not produced in your company cannot give to that car manufacturing company. आपके कंपनी में गियर्स नहीं बनेगा तो उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गियर नहीं जाएगा ना. गियर नहीं जाएगा तो क्या होगा? गाड़ियों पूरी तरह असेंबल नहीं हो पाएगा. अलग अलग जगह से चीजों आएगी. When the gears are not being taken to that assembly line of that car company, the gearbox of that particular car cannot be assembled. उस particular गाड़ी का gearbox assemble नहीं हो पाएगा, है ना? संजय अपने दोस्तों के साथ नहीं जाएगा तो मकान खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना? बात सही है कि नहीं है? तो same way God has placed us in different places with great different responsibilities. प्रभु ने हमें अलग अलग जगह पर हमें रखे हैं कुछ जिम्मेदारियों के साथ. उसको हम कैसे निभाते हैं? उन सबसे बढ़कर प्रभु ने हमें बुलाए हैं उसकी नाम की महिमा करने के लिए. God has called us to glorify His name so that you and me can be blessed. हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होना चाहिए. इसी वचन में प्रभु ने हमें बुलाए हैं उस पवित्र जीवन जीने के लिए, निर्दोष रहने के लिए. God has called us to live a holy and blameless life. But when we go to the verse before, तीसरा वचन को पढ़ेंगे, एफिसियों 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. हिंदी में पढ़ना. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है. उन्होंने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. How many of you believe that God has given us every spiritual blessing? कितने लोग विश्वास करते हो कि प्रभु हमारे लिए कितने वो आत्मिक आशीषों है हमें दिए हैं? प्रभु ने दे दिए हैं हमें. God has blessed us with that spiritual blessing. इस वचन के अनुसार प्रभु ने हमें दे दिए हैं, बट लेकिन लेना हमारी हाथ में है. God has given us this blessing, spiritual blessing. इस आत्मिक आशीषों को प्रभु ने हमें दिए हैं. किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, है ना?
that in heavenly place, spiritual blessing in heavenly places in Christ. यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमें दिए हैं, प्रभु ने हमें चुने हैं, प्रभु God has called us, God has chosen us, and God has, even before everything, to live a holy life and blameless life. एक पवित्र और निर्दोष जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाए हैं, लेकिन इन सब आशीषों को प्रभु ने दे दिया है. This all the spiritual blessing that God has already given you and me through Christ. That means we need to believe in Jesus Christ. और when God has, प्रभु का ये वाचा है, God has promised this thing in our lives, that He has chosen us before the foundation of this world. इस संसार के शुरू होने के पहले ही प्रभु ने हमें बुलाए हैं. हम प्रभु को बोलते हैं, इस ट्राइयून गॉड, है ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. God the Father, Son Jesus Christ and the Holy Spirit. They all are one, but they are triune. है ना, तीनों एक ही हैं, बट लेकिन तीन प्रकार में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. उस जीवित परमेश्वर को हमने बुलाए हैं. जब प्रभु ने हमें चुने हैं, when God has called us even before the foundation of this year, in this passage, verses 5 and 6, मतलब चौथा, 4 और 5, verses 4 and 5 says about the blessing that, from the God the Father. परमेश्वर पिता ने हमें जो चुने हैं, 4 and 5, मतलब जो सब कुछ सृष्टि के पहले ही प्रभु ने हमें चुना है. और 5 वचन, having predestined to adopted as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार, मतलब 5 वचन पढ़े, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोकलाभ पुत्र हों. उन्होंने for His pleasure हमें संतान बनाए हैं. He has called us as sons and daughters. प्रभु ने हमें बुलाए हैं अपने पुत्र के रूप में. कई बार हम निराश हो जाते हैं, many times we go down, मेरे लिए कोई नहीं है, हो सकता है संसार में आपके लिए कोई नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा, through Jesus Christ, God has called you and me as sons and daughters. We are so privileged. हम सब इतना धन्य हैं कि उस जीवित परमेश्वर को अपना पिता कहकर हम पुकार सकते हैं. संसार के सृष्टि करने के पहले ही प्रभु ने हमें बुला लिया है, हमें अपना लिया है. Then through Jesus Christ, यहां से 6 वचन से 12 वचन तक हम देखेंगे, यीशु मसीह के द्वारा, उनकी लहू बहाने के द्वारा प्रभु ने हमें अपनाया है. हमें एक कुछ कीमती चीजों देकर हमें अपनाया है, क्योंकि लहू बहाया बिना पाप क्षमा होती नहीं थी. तो प्रभु ने by His precious blood God has redeemed out of our sinful life. कितने लोग इस बात का विश्वास कर रहे हो? How many of you believe that God has redeemed me? Hallelujah. We all are redeemed and we are here by that grace. यदि यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया होता तो मैं नहीं यहाँ खड़ा हो सकता था. I could not have been standing over here. मेरे जैसा पापी कोई नहीं है. I don't think there will be a sinner like more than me. यहाँ पे जितने भी हैं, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं होगा. But by that blood, प्रभु ने मेरे लिए अपने पुत्र को भेजा है. God has sent His Son for me, so that I can be clean. But are we remembering these things daily in our life? प्रतिदिन हम इस बात को ध्यान में रखते हैं क्या? हम अपने ख्याल में लाते हैं क्या? डेली प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, हम इस बात को डेली लाते हैं क्या? यदि प्रभु का लहू नहीं तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता था. Maybe in my life I could not have been alive if not the blood of Jesus, if not the grace of Jesus. मेरे जीवन में मैं जीवित भी नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु ने हम सबको चुनकर अपनाया है. यीशु मसीह का काम के द्वारा अपने प्रेम से हमें अपनाया है. कौन आपके लिए क्या दे सकता है? सुप्रीत का दोस्त कौन है? मतलब एक जिगरी दोस्त किसको पुकार सकते हो? अशोक जी. अपना जीवन दे दोगे सुप्रीत के लिए? अशोक इतना तेजी से मंडी हिला रहा है. You cannot give your life for Supreet, right? When I say Ashok is shaking very fast, कहीं गलती से सुप्रीत मांग ना ले. But कोई भी हमारे लिए कुछ भी, अरे let us live about life. अशोक 10,000 रुपए दे दोगे सुप्रीत के लिए? ऐसे ही
वापस नहीं करेगा, अभी चुप हो गया. If Supreet is asking you 10,000, you will not give definitely, right? You are thinking 10,000 he will give. 10,000 he may give. He is thinking that I can give, I may give. सोच रहे हो कि दे सकता हूँ करके, पर नहीं देगा, है ना? You will not give the 10,000 rupees to Supreet, right? या कोई देगा आपका? सरिता आपका बहन, आपका दोस्त नहीं आया, कार मिला नहीं आई है. कार मिला कुछ देगी आपको, लेकिन कार मिला ने आपके लिए एक अच्छा तोहफा दी है, आपको कलीसिया में लाया. हालेलुया. कार मिला has given a wonderful gift to Sarita. She brought her into the church. Today Carmela may not be here today. Carmela हो सकती है आज ड्यूटी होगा बताने नहीं आई है, लेकिन Carmela ने एक अच्छा काम किया, सरिता को कलीसिया में लाई है ना? वही उससे बढ़कर मेरे लिए, मेरे अनुसार कोई बड़ा तोहफा नहीं है, क्योंकि सरिता को प्रभु ने चुना है. अपने आप Carmela ने नहीं आपको लाया. Carmela does not just brought you into the church because God has chosen you. प्रभु ने आपके चुना है, आपके लिए लहू बहाया है. He has shed his blood for you so that you can be cleansed. आप पवित्र जीवन जी सकते हो. यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमारे उबलाहट को पक्का कर कर हमारा, क्योंकि उस अपवित्र जीवन में जीवित परमेश्वर नहीं जी सकते हैं, इसीलिए प्रभु ने इस अपने पुत्र को भेजकर, God has sent his son so that you and me can be cleansed, so that God can reside in us. प्रभु ने हमारे अंदर जी सकते हैं कर यहाँ पे जो मतलब फिर आगे पढ़ते जाएंगे तो 7वें वचन में पढ़ते हैं, in him we are redeemed through his blood, the forgiveness of his sins according to the riches of his grace. उनके अनुग्रह के द्वारा, हमें कोई योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी पाप से हमें क्षमा दिया था. According to his grace, he has cleansed my transgressions. मेरी हर एक गुनाहों को प्रभु ने क्षमा किया है, और इस संसार में जीने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि दी है. He has given us the wisdom and prudence to live life through Jesus Christ. कई बार हम सोचते हैं मैं हर एक चीज को सही ढंग से नहीं कर पाता हूँ. यहाँ पे 8वें वचन को हम पढ़ेंगे. 8वें वचन को पढ़ना सुप्रीत. जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया. जिसने उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से दिया है. And which he has made abound towards us in all wisdom and prudence. यीशु मसीह को जब आप विश्वास करते हो, when you believe in Jesus Christ, when you accept him as your savior, he has given you and me that wisdom, वो that prudence, वो ज्ञान और जो समझ जो है भरपूर से दिया है प्रभु ने हमें, ताकि उस जीवन को हम जी पाए. यदि प्रभु का उस ज्ञान हमारे अंदर नहीं होता तो हम अपने जीवन को नहीं चला पाते, है ना? यीशु मसीह के द्वारा वो हमें मिला है. और आगे बढ़ेंगे 9वें वचन में, having made, कई चीजों को हमें समझ में नहीं आया था, उन चीजों को प्रभु ने हमें समझाए थे. having made known all the mysteries. 9वें वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अप्रिय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था. उस भले अप्रिय क्या अप्रिय के अनुसार हमें बताया था, जो भेद चीजों को which we could not understand, God has revealed those mysteries to us through his word, through his son Jesus Christ, है ना? हम सब बुलाए गए हैं प्रभु परमेश्वर के द्वारा, पिता के द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा, पुत्र की लहू बहाने के द्वारा हम बुलाए गए हैं. And we are called by the God the Father, and through his son Jesus Christ, and through him we are getting all of these blessings. And then हमारी जो बुलाहट जब पक्का होता है, कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा. Our calling is being sealed by the Holy Spirit. That is why in him you also trusted, after you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. 13वें वचन का आखिरी भाग को पढ़ेंगे. प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है. हमारे ऊपर वो छाप लगी है, हम किसके हैं करके. We are sealed by the promise. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक छाप मिली है. पुराने जमानों में जो गुलाम लोग थे, उनके ऊपर एक टप्पा मार दिया जाता था, वो कहीं भी जाए पता चल जाता. In olden days, the slaves have been marked, sealed at their forehead, so that wherever they go, they will be able to identify the slave of such person. तो वैसे ही
हमारे लिए प्रभु ने उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें छाप लगी है हमारे जीवन में, है ना। 14 वचन पढ़ेंगे, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to praise of his glory। वह उसके मोल लिए हुए भुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बनाया है, उसकी महिमा की स्तुति हो। हमारे लिए गारंटी मिला है, किसके लिए? उस महिमा के लिए, है ना। प्रभु ने एक पक्कापन दिया है, एक छाप मिला है, लेकिन कई बार हम निराशा में हो जाते हैं। मैं कौन हूं? प्रभु ने हमें पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बुलाहट को पक्का किए हैं। टू गॉड द फादर, द सन जीसस क्राइस्ट, एंड इन नाउ वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। हमारी बुलाहट को इतना पक्का किया, गॉड हैज सील्ड आवर कॉलिंग थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड, बट स्टिल वी ऑल गो वेरी। इतना होने के बावजूद भी हम सब निराश हो जाते हैं ना। इतना सब कुछ को सुनने के बावजूद भी हम कई बार निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने बलबूते पे अपने लड़ाई को लड़ते हैं। We all trying to fight our battles on our own। Wednesday evening में योफी shared about हम लोग insignificant हैं। What is the word you use of insignificant? महत्वहीन। हम अपने आप को कई बार महत्वहीन समझते हैं। We are insignificant। कई बार हम समझते हैं, but you are very much significant because God has sealed you with His Holy Spirit। प्रभु ने उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक पक्का दिया है, लेकिन हम उन सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्या? प्रतिदिन देना चाहिए। आई थिंक रोशन सच्चा ही बोल रहा है, तुरंत बोल रहा नहीं है, बाकी सब हम सोच रहे हैं। सचमुच हम धन्यवाद नहीं। We don't thank God for all these great blessings। We need to thank God daily, routinely, every time we need to keep on thanking God for all these things। इन सब बातों के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। कब? संसार का शुरू होने के पहले ही। हम लोग कितना धन्य है। We are so blessed even before the formation, before the foundations of this world। means जगत जब बना था वो तब नहीं है, उसका जब फाउंडेशन, उसका जो नींव जो बनी थी उसका पहले ही, कुछ भी नहीं था। कुछ बनता है तो नींव बनता है, भाई अच्छी तरह जानते होंगे नींव को कितना अच्छी तरह बनाना है। उसका नींव भी जब नहीं बना था तो प्रभु ने हमें बना लिया था। इवन बिफोर द फॉर्मेशन, बिफोर द फाउंडेशन, इस संसार का फाउंडेशन ऑफ द यूनिवर्स, गॉड हैज चोजन अस। हम कितना धन्य हैं, बट कई बार हमारे दिमाग में झड़ता नहीं है। कई बार हमारे दिमाग में ये बात बैठता नहीं है। कई बार हम अपने ही चीजों को लेकर घूमते हैं। ये परेशानी मेरे लिए, ये परेशानी है। कितने लोग अपने परेशानी के लिए दुखी होते हो? वेरी गुड, पौलुस दुखी हो, फर्स्ट हाथ उठा रहा है। लेकिन हमने बृहस्पतिवार को अच्छा डिस्कशन था तुम्हारे लिए, है ना। अभी दुखी नहीं होना चाहिए तुम्हें, बट हम सब दुखी। we all get weary and depressed by various thoughts which is pressing us down। क्योंकि हमारा ध्यान मेरे लिए क्या मिलेगा? Why? Because why we all go depressed? Because the things which we want to receive, if we don't receive, we all go into depression। We all go sad। हमें जो मिलना चाहिए था नहीं मिलना तो हम दुखी हो जाते हैं। सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा तो we will be happy। When everything happen according to our way, we all will be happy। कुछ भी रहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम उस समय भी भूल जाते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु ने मेरे को बुलाए हैं, प्रभु ने मेरे को अपनाए हैं। God has called me। उस बात को भूल जाते हैं। यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह की किताब 1:5 में पढ़ते हैं, पढ़ना है। गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने के पहले से ही तेरा अभिषेक किया। From God has even anointed us even before we formed in the mother's womb।
God knows us. God has called us. Even before the foundation of the world, प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें चुना है इस जगत का नींव बनाने के पहले ही. And God knows us even when we were conceived in our mother's womb. प्रभु ने हमें जानता है, अपने माँ के गर्भ में हम उत्पन्न होने के पहले से जानता है. वो कैसे जान सकते हैं ना? कैसे जान सकते हैं? हमने उत्पन्न भी नहीं हुआ, लेकिन प्रभु जानते हैं. Even today God knows that you will be here in Chennai करके प्रभु जानते हैं पहले. हम सब या जहाँ ये हमारे जीवन में इस परिस्थिति के द्वारा हम जाएंगे करके प्रभु जानते हैं, हर एक चीज को जानते हैं. God knows each and every phase of our life. God has called, he is telling about Jeremiah here, he has called us as a prophet for nation. Jeremiah को कई देशों को भविष्यवक्ता के रूप में उन्होंने बुलाया करके हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. वैसे ही प्रभु ने हर एक को अलग अलग तरीके से बुलाए हैं. God has called you and me in different ways for His glory. है ना? प्रभु हमें जानते हैं, हमें चुने हैं, अभी प्रभु ने हमें बुलाए हैं कुछ मकसद के लिए. God has called you for a greater purpose. प्रभु ने आपको बुलाए हैं कुछ बड़ी मकसद के साथ. आप एक मामूली मनुष्य नहीं हो. You are not a simple being. आप प्रभु ने कुछ बड़ी सामर्थ के साथ आपको बुलाए हैं, कुछ नए कार्य को करने के लिए बुलाए हैं आपको. उस बात को हमें समझना जरूरी है. भजन संगीता 129 का 14 से 16 का पढ़ेंगे. Psalms 139 14 to 16. I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth. Your eyes saw my substance being it unformed, and in your book they all were written. The days fashioned for me when asked, yet they were none of them. मतलब सब कुछ बनने के पहले ही प्रभु ने हमें चुना है. भजन संगीता 116 का 14 से 16 को हम पढ़ते हैं. तो प्लीज एक बार पढ़ना. यह भजन संगीता 114 का 139 14 से 16. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचाया गया हूँ. कंटिन्यू. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ. जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी. तेरी आंखों में मेरे बेडौल तत्वों की देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थे. मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुत बहुमूल्य है. उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है. यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के हिनकों से भी अधिक ठहरते. जब मैं जाग उठता हूँ तब भी मैं तेरे संग रहता हूँ. बस. And how precious we are. According to this verse, even before our frame was formed, God has saw us. हम लोग पूरा बनने के पहले प्रभु ने आपको देखा है. अपने माँ के गर्भ से उत्पन्न होने के पहले ही कुछ चीजों सब कुछ पूरा होने के पहले ही प्रभु ने आपको और मेरे को देखा है. हम लोग कितना धन्य है ना. We are so blessed. You are fearfully and wonderfully made. जब भी आप निराशा में जाते हो, whenever you go into lows in your life, just think that God has saw me before I was formed in my mother's womb. मैं अपने माँ के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले ही प्रभु मेरे को देखे हैं. Even before my frame form, कुछ भी चीज बनने के पहले उसका एक फ्रेम बनाया जाता है ना. फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी के लिए चैसी इंपॉर्टेंट है. चैसिस जो बोलते हैं वो काफी महत्व है. उसके ऊपर ही सब कुछ बैठता है. मकान बनाने के लिए कॉलम बनाते हैं, है ना. उसके बाद ही सब कुछ आता है. लेकिन हमारी जो हड्डियां भी बनने के पहले, हमारी जो फ्रेम है वो बनने के पहले ही प्रभु ने हमें देख रहे हैं. वो सब कुछ हम इकट्ठा होने के पहले, इवन बिफोर इवन एवरीथिंग वाज एक्जिस्टेंस, गॉड हैज सॉन अस. कुछ भी हमारे सामने होने के पहले प्रभु ने हमें देखा है. कितना सोच के देखने में कितना अनमोल लगता है ना. पता नहीं, I don't know why God has put in this verse in my heart from yesterday. कल सुबह से मेरे को बार-बार ये वचन बार-बार आ रहा है. इफिसियों 1:4 कि मैं तुम्हें चुना हूँ.
अब हम सबको प्रभु ने चुने हैं कुछ मकसद के साथ. God has called each and everyone for a greater call. हम ऐसा वैसा नहीं है. प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, जस्ट कुछ ऐसे ही नहीं है. प्रभु ने आपको अनंत काल जीवन तक ले जाने के लिए है. God has planned you to take to the eternal life, and with a greater purpose God has called each and every one of us. हम सबको इसीलिए प्रभु ने बुलाए हैं. But are we ready to follow that call? क्या हम तैयार हैं क्या उस बुलाहट को, प्रभु की बात को मानने के लिए? Are we ready to follow what God wants us to do? क्या प्रभु ने हमें जो बोलते हैं उस बात को करने के लिए हम तैयार हैं क्या? आप यदि अपने कंपनी में काम नहीं करोगे तो तनख्वाह मिलेगा? If you are not working in your company, you will not get salary, right? You will not get the salary. How well God is paying us. Even you and me don't live the way that we want to live. प्रभु ने हमें जो चाहते हैं उस लेवल पर हम नहीं जी पाते, फिर भी हमें सब कुछ मिलता है. मैंने आज कुछ किया, प्रभु अपने अनोखा प्यार से मेरे को उठाकर मेरे को सही रास्ता मिलाते हैं. God is trying to bring me to the right path by His grace. है ना? जैसे मैं सरिता का नाम लिया था, कार्मिला ने बुलाई करके, हम सबके ऊपर वो जिम्मेदारी है. सिर्फ मैं प्रभु को ग्रहण कर it's not that I alone get saved by accepting Christ as my savior, but I have got a greater responsibility. मेरे को और लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, लाना है. मैं आप सबको शुक्र अदा करता हूं कि 15 तारीख को आप सब लोगों ने नया लोगों को लाए थे. You all brought some good friends during the retreat, and let it be your prayer daily. Let them also understand Christ. वो आपकी प्रार्थना प्रतिदिन रहे, जो लोग आए थे, जिनको आप कलीसिया में लाते हो, वो प्रभु को ग्रहण करें. उनका भी जीवन अनंत काल तक प्रभु ने उनको भी ले जाए. वही हमारी सबसे बड़ा बुलाहट है. उसमें भी अलग अलग तरह से प्रभु ने हमें मतलब बुखार के ले चलते हैं. God you know separately has given us a different purposes, but are we ready to fulfill those call in our lives? परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं क्या? Very difficult to imagine even before the foundation of the world God has chosen us. इस संसार का नींव बनने के पहले प्रभु ने हमें चुने हैं, हमें पुकारे हैं with a greater call. दूसरा पत्रस का 1 अध्याय का 3 वचन को पढ़कर हम खत्म करेंगे. 2 Peter chapter 1 verse 3. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति की संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान को द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है. अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया. Called us by glory and virtue. हमारे लिए सामर्थ मिला है जीवन और पवित्रता के जीवन में. God has given us the power pertaining to life and godliness. पहला हमने देखा था in Ephesians 1:4 we saw that God has called us to live a holy and blameless life. And He has the verse is very clear. His divine power has given to us of all things that pertain to life and godliness, to live that holy life, to live that blameless life. God is giving us that power. उस पवित्र जीवन को, उस निर्दोष जीवन को जीने के लिए उस सामर्थ प्रभु में दे रहे हैं हमारे जीवन के लिए. प्रभु ने आपको वैसे नहीं बुलाया है, एक बड़े काम के लिए बुलाए हैं, और पवित्र जीवन और निर्दोष जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, और साथ ही उस निर्दोष जीवन जीने के लिए उस सामर्थ भी दे रहे हैं. God does not just call just like that to live a holy life and blameless life. Not only that, He's promising that power that He's giving us to live that holy life. हमारे अंदर वो सामर्थ है, but are we utilizing that power? God has given us that power to live that holy life, but are we living according to His way? I can live a holy life on my own ways, but that's not enough. My way of holy life will not
will not equal the way God wants me to live. मैं अपने हिसाब से मैं पवित्र होकर के मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो पवित्र जीवन है उस जीवित वचन के अनुसार होना चाहिए. It's according to the standard of God. परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए. मैं अपने आप को बोल सकता हूँ मैं निर्दोष हूँ, कोई मेरे को दोषी नहीं ठहरा सकता है. I can say that you cannot blame me. I am live a blameless life, but that blame should not be from God. परमेश्वर आपको, लेकिन हो सकता है मेरी नजर में आप अच्छे हो सकते हैं, आपके नजर में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है. परमेश्वर की नजर में हम निर्दोष होना जरूरी है. प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य दिए. God has given us the divine power. जो बुलाहट आपके लिए दिए हैं, प्रभु ने वो सामर्थ्य दिए हैं. तो हम धन्यवाद देंगे आज प्रभु को उस सामर्थ्य के लिए. प्रभु ने वो छाप लगी हमारे ऊपर, sealed by the Holy Spirit to live that holy life. परमेश्वर ने वो छाप दिया है हमें वो पवित्र जीवन देने के लिए. फिर क्यों बार बार हम लड़ाई चल रहा हमारे जीवन में? मेरे इस जीवन में वो संघर्ष है. Even I struggle every day in my life to live that holy life because we don't utilize the power that God has given us. हमने उस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं करते हैं जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. प्रतिदिन हम लड़ते हैं. But from today on, I don't want you and me to fight the same battle again and again. He has called us. प्रभु ने हमें बुलाया है. हम रोजमर्रा जीवन में लड़ाई को नहीं लड़ेंगे क्योंकि जीत हमारी है. उन्होंने वो सामर्थ्य दिया है. He has given us that power. He has sealed us with the Holy Spirit. तो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे. God will help us to live that holy and blameless life for which He has called. हम तैयार हैं क्या? Are we ready to fight the battles of our life? Can we raise on our feet? हम सभी समय में अपने जगह पर खड़ा होंगे. Just I want to encourage you to thank God for that calling. मैं आपको सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ. परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस समय में. Let us thank God for that for His call. प्रभु ने हमें जो बुलाए हैं उस बुलाहट के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे. उस महान बुलाहट है जिसकी वजह से मैं और आप प्रभु के लिए जी सकते हैं उस पवित्र जीवन. You are not a small being. आप कोई छोटा व्यक्ति हो नहीं, ऐसा नहीं है. प्रभु ने आपके लिए बड़ा योजना बना रखा है.